नमस्कार। साई राम। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा है 7वीं। आज हम अपना एक नया पाठ देखने वाले हैं। आपने कई बार सुना होगा, इच्छा होने पर मार्ग निकल आता है। आपको किसी भी चीज़ की पाने की इच्छा होती है तो आप उसको पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी कभी इकट्ठा मिलकर भी वो प्रयास करके वो चीज़ आप हासिल करते हैं या उस चीज़ तक आप पहुंच जाते हैं। तो यही बताने के लिए आज का यह पाठ है। यह पाठ बहुत ही प्रेरित कर रहा है हम लोगों को कि हमारी अगर इच्छा हो तो हमें जो चाहिए वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर इस पाठ में जो बच्चे हैं उन्होंने ये कर दिखाया है। हमारा पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इस पाठ को बताया है। यह जो घटना है, इस पाठ में एक गांव का दृश्य है और इस गांव में जिस प्रकार उन बच्चों ने एक होकर अपने मुश्किलों से राह निकाली और अपनी जो इच्छा थी वो पूरी की। और क्या थी वो इच्छा, चलो देखेंगे हमारे पाठ में। लेकिन उसके पहले हम अपने लेखिका का परिचय कर लेंगे। हमारी जो लेखिका है अनुराधा मोहिनी, जन्म 21 दिसंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। महाराष्ट्र से है ये, नागपुर से महाराष्ट्र के। अनुवाद के क्षेत्र में मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया। देखेंगे आगे। प्रस्तुत कहानी में ये जो कहानी उन्होंने दी है, इस कहानी में संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी। कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर आप ठान ले तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यहाँ पर उन बच्चों ने संकल्प शक्ति की दी। एक संकल्प किया था कि नहीं, हमें वो राह बनानी है या हमें इस मुश्किलों से पार होना है। ये उन्होंने संकल्प किया था और इस संकल्प पर काम करने के लिए वो सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होकर उन्होंने काम करना आरंभ किया और वो जो उनकी इच्छा थी वो पूरी होगी। देखेंगे क्या थी उनकी इच्छा और किस तरह से उस पर उन्होंने मार्ग निकाला। ये जो घटना है, यसबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखिए यहाँ पर एक गांव है यसबा। उस गांव में पाठशाला, और पाठशाला का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है कि पाठशाला में जिस तरह हम अपने पाठशाला में जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं मैदान में। जहाँ पर तेज़ बारिश होती है तो हम मैदान में प्रार्थना नहीं करते, हम अपने कक्षा में जाकर प्रार्थना करते। उसी तरह इस गांव की पाठशाला की जब घंटी बजी, धुआंधार बारिश हो रही थी, इसीलिए उनकी भी प्रार्थना आज मैदान में न होकर कक्षा में संपन्न हुई। प्रार्थना के बाद गुरुजी जब उपस्थिति ले रहे थे, अटेंडेंस ले रहे थे, तो गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में विद्यार्थी बहुत कम है। बहुत बार हमारे यहाँ भी होता है, बहुत तेज़ बारिश होगी तो ज़्यादातर बच्चे छुट्टी लेते, लेकिन हम तो रहते हैं शहर में। शहर में हमारे पास बहुत सारी सुविधा है स्कूल में आने के लिए। बस से आते हैं या रिक्शा से आते हैं, कोई स्कूल वैन से आते हैं, कोई अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं। लेकिन ये जो जिस गांव में रहते थे वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थी। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में उपस्थिति बहुत कम है।
फिर उन्होंने बाकी विद्यार्थियों से अन्य विद्यार्थियों के अनुपस्थित होने का कारण पूछा। विद्यार्थियों ने कहा, जो उपस्थित विद्यार्थी थे उन्होंने जवाब दिया, वही नाला गुरुजी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया कि गुरुजी वही नाला, उसके वजह से जब बारिश होती है तो वो नाला भर जाता है और नाला भरकर बहने लगता है तेज। तो उस गांव के पार, मतलब एक तरफ पाठशाला थी, दूसरी तरफ गांव था। कुछ बच्चे उस गांव से भी नाला पार कर कर इस गांव में पाठशाला में शिक्षा लेने आ जाते थे। देखिए, हम शहर में रहते, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गांव में प्राथमिक शिक्षा तो गांव में होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को बहुत बार दूसरे गांव में जाना पड़ता है। और ऐसे वक्त उनके जो वाहन जो होते हैं, वो साधन होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। बहुत बार उनको पैदल चल के जाना पड़ता है। बहुत दूर दूर तक वो आधा घंटा, एक घंटा वो चल के स्कूल तक पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो पहाड़ी उतर कर उनको गांव में जाना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में जाकर रहते हैं। और ऐसे वक्त गांव में जो सुविधा ना होते हो, तो अगर गाड़ी जो वाहनों की सुविधा नहीं है, रास्तों की सुविधा नहीं है, तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना कर कर अपने पाठशाला में जाना पड़ता है। हम ठहरे शहर में रहने वाले, हमें तो बहुत सारे, अभी एक बस गई तो दूसरी बस मिल जाती है। आप अपने प्राइवेट गाड़ी में से जाते हो, बहुत सारे साधनों से हम 5 मिनट में, 10 मिनट में अपने स्कूल तक पहुंच जाते हो। और जगह जगह पर बहुत सारे पाठशाला आपको मिलेंगे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो बच्चे थे, पढ़ाई के लिए बहुत सारे बच्चे दूसरे गांव में जा रहे थे। और उनमें एक कठिनाई थी कि उनके गांव में एक नाला था, वो पार कर कर उन्हें पाठशाला जाना पड़ता था। और जब बारिश के वक्त नाला पूरी तरह से भरता था, तो नाले पर कोई ब्रिज नहीं था, इसीलिए वह पाठशाला नहीं जा पाते थे। तो आगे देखेंगे क्या होता है। यशबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और दूसरे खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करते थे। ऐसा था कि गांव में पाठशाला थी यहाँ पर, लेकिन पाठशाला और खेत नाले के उस दूसरी तरफ थे। और नाले के इस तरफ गांव में एक बस्ती थी, वहाँ बहुत सारे बच्चे उस बस्ती से स्कूल में आते थे। तो उनको बारिश के वक्त ये मुश्किल होती थी कि वो नाले में पानी लगभग 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। ऐसे वक्त बड़े बुजुर्ग को कैसे वैसे निकल जाते थे, गाय बैल के साथ वो नाला पार कर लेते थे। लेकिन छोटे बच्चे को वो नाला पार करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अभी 4 से 5, वो तो बहुत बार उनके सिर के ऊपर से जाता था या गर्दन तक आता था। और नाले का पानी बारिश की वजह से तेज बहता था। कहीं पैर फिसल गया तो वो सीधे बहते जाएंगे नदी में मिलने। इसीलिए कोई भी ऐसे तेज बारिश के वक्त जब नाले में बहुत सारा पानी बहता होगा, तेजी से पानी बहता है, तो कोई नाला पार करने के लिए आगे नहीं बढ़ता और बच्चे उस वक्त स्कूल नहीं जाते। खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। कि वो पाठशाला आने के लिए वो नाला लांघना मतलब पार करना, जो नाला था वो पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था, बच्चों के लिए वो संभव नहीं था। जब तक जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। जिस वक्त उस गांव में जोर से बारिश होती, बारिश होने के बाद सब्जी जगह का पानी उस नाले में बहता था, नाला तेजी से बहता था। और ऐसे वक्त विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था, क्योंकि विद्यार्थी वो नाला पार नहीं कर सकते थे डर के मारे, और स्कूल जाने के लिए सोच नहीं सकते थे। उन्हें चाह थी स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, अपने साथियों से मिलना है, खेलना है। लेकिन नाले के वजह से
वो स्कूल नहीं जा पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरी सप्ताह 8-8 दिन तक पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी। यसबा गांव की यही कहानी। यसबा गांव की यह कहानी थी। एक कहानी का मतलब इस कहानी पर गीत ही बना था। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी। यसबा गांव की यही कहानी। इस तरह से बच्चा नाले में पानी भरा, अभी पाठशाला को छुट्टी, एक गीत प्रचलित हो गया था। देखिए, यहाँ पर बच्चे पूरी तैयारी के साथ नाले तक आ गए, लेकिन नाला पूरी तरह से भर गया है। वो पाठशाला की तरफ जा नहीं पा रहे। बच्चों ने पूरी तैयारी कर ली है पाठशाला जाने के लिए, लेकिन तेज़ बरसात थी, उसके वजह से नाला पूरी तरह से भर गया था, तेज़ी से बह रहा था। इसलिए बच्चे पाठशाला चाह कर भी नहीं जा रहे। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप भी कभी एक दिन भी स्कूल नहीं गए तो क्या होता है, आपके नोट्स, आपको जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में नहीं आता। इसीलिए पाठ समझ में नहीं आया तो उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में आपको परेशानी होती है। और बहुत बार एक दिन की भी छुट्टी आप कर लोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट का रिटर्न वर्क रह जाता है और पढ़ाई पर उसका बुरा असर पड़ता है। एक दिन की छुट्टी, दूसरे दिन आप अपनी वो पढ़ाई के साथ साथ अपने नोट्स कंप्लीट करते बैठते हो, किसी से मांगना पड़ता है। और ऐसा होता है कि कभी कभी कोई देता भी नहीं। और ये हम तो शहर में रहते, बहुत बार हम क्लासेस लगाते, लेकिन गाँव के लोग ऐसे नहीं करते। बहुत बार हमें पढ़ाने के लिए हमारे माता पिता भी हमें पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं। या बहुत बार हमें ऐसे होता है कि हम अपने टीचर से पूछेंगे तो हमें बता सकते हैं। यहाँ पर भी बताते हैं, लेकिन 8-8 दिन की अनुपस्थिति और सबको वापस वही पढ़ाना, ये मुश्किल हो जाता है। एक बार एक पार्ट समझ में नहीं आया तो आगे का उसका जो पार्ट है वो समझने में कठिनाई होती है। मैथ्स का एक लेसन समझ में नहीं आया तो आगे वाले लेसन समझने में कठिनाई होगी। इसलिए उन बच्चों की पढ़ाई पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रहते थे, क्योंकि समझ में नहीं आया तो उसकी पढ़ाई वो कैसे करेंगे। सब परेशान थे। बच्चों को सीखने की चाह थी। अच्छी श्रेणी बनाने वाले विद्यार्थियों को भी वो पाठ समझ में नहीं आया, वो लेसन समझ में नहीं आया। इसलिए उसकी वजह से उन्हें परीक्षा में कम अंक मिलते थे। और यही परेशानी का शिकार गांव के बच्चे थे। उन्हें पढ़ने की चाह थी, स्कूल जाना था उनको, लेकिन इस नाले के वजह से उन नाले का असर उनकी पढ़ाई पर होता था। मतलब नाले की वजह से पानी भरता था, पानी भरने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। इसलिए उनको स्कूल में सिखाया हुआ जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आता था, और उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्हें उसके ऊपर दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में भी दिक्कत होती थी, और वार्षिक परीक्षा में उनको कम अंक मिलते थे। ये सब परेशानी के शिकार थे। उस पर किस तरह से मार्ग निकालना, इस सोच विचार में थे। मार्ग असंभव था। मतलब बच्चे कैसे मार्ग निकालते। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यहाँ पर देखिए, असंभव ये शब्द में ही मूल शब्द संभव है ना। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यह संभावना एक दिन की यकायक काम कर गई। यह हुआ कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसबा के उस दिन भारी वर्षा हुई थी और यसबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात ठीक रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। उस दिन ऐसा हुआ, वापस तेज बारिश हो गई और बारिश होने के बाद
कारण वापस नाला भर गया। नाले में तेज़ पानी होने के कारण बच्चों की पाठशाला के लिए छुट्टी हो गई। बच्चे बहुत नाराज़ थे। दोपहर के बाद जब बारिश कम हो गई, थोड़ी सी बरसात रुकने के बाद बच्चे एक साथ आ गए। गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे जो चौपाल थी, उस चौपाल पर बैठकर, उस चबूतरे पर बैठकर, जो सीमेंट से बनाया हुआ रहता है ना, उस पर बैठकर वो आपस में बातचीत कर रहे थे। बच्चे नाराज़ थे क्योंकि उन्हें पाठशाला चाहकर भी वो जा नहीं सके। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? बहुत बार ऐसा होता है कि गांव में इस प्रकार की बातें बहुत होती है। बहुत बार इस प्रकार के अंदर विश्वास भरी बातों को आपने सुना होगा, यहाँ पर भूत होता है, वहाँ जाओ मत, वहाँ वैसा होता है, वहाँ जाओ मत। तो किसी ने उसको कहा था तुषार को कि इस बरगद के पेड़ के नीचे भूत है। तो जो भी अपने सारे दोस्तों को ये कहने लगा कि यहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ पर भूत है। भूत वूत सब कोरी कल्पना है, बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। उसी वक्त जूही बोल उठी, भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कोरी कल्पना है मनुष्य के दिमाग में, वो बकवास है। हम में से किसी ने भूत देखा है? ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं। लोगों ने इस तरह की अफवाहें उठवाना शुरू कर दी थी पहले के ज़माने। यहाँ भूत है, वहाँ भूत है, वहाँ मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। जूही ने यह कहकर बात आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी है इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उस वक्त उज्ज्वला नाम की एक लड़की थी। उसने कहा, वो अपनी अनुपस्थिति गिन रही थी कि कितने दिन में पाठशाला गई और कितने दिन में पाठशाला नहीं गई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई, एब्सेंट मार्क अनुपस्थिति मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ, मतलब एब्सेंट में 14 दिन अब तक एब्सेंट हो चुकी हूँ इस बरसात की वजह से। उसने बहुत परेशानी भरे स्वर में कहा, क्योंकि वो पाठशाला जाना चाहती थी, लेकिन बरसात की वजह से उसे पाठशाला जाने नहीं मिलता था। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो हम सब हंस पड़े। उस वक्त शुभम नाम के एक लड़के ने कहा, अरे तुम्हारी उपस्थिति साल में 14 दिन एब्सेंट हो गए, मेरी तो पूरी मिलकर 14 दिन ही मैं स्कूल में गया हूँ। यह बात जब उसने कही तो सभी लोग उस पर हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान देंगे? हम अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। बहुत बच्चे बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें पाठशाला नहीं जाने मिल रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है उनकी, और हर साल ऐसा ही होता रहा। तो आगे जब अगली कक्षा में जाएंगे, पढ़ाई बहुत बढ़ेगी, तभी हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। और ऐसा ही होता रहा तो कैसे चलेगा? अब तुषार ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर, एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो आज हम यहाँ पाठ देखेंगे, इसके आगे क्या हुआ हम आगे अपने आगे वाले हिस्से में देखेंगे। तब तक यहाँ पर होने वाले जो शब्दार्थ है वो आपको लिख के लेने हैं। इस पाठ अभी तक जो शब्दार्थ है लिख लीजिए। यहाँ पर पहला शब्दार्थ है लांघना, पार करना, असर, परिणाम, बकवास, व्यर्थ की बातें, निदान, समाधान, माहौल, वातावरण, हल, निराकरण, भापना, अंदाज लगाना, हौसला, हिम्मत, राशि, धन, प्रचुर, अधिक। उसके साथ साथ ही यहाँ पर कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ है इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। आपको ये सारे शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिख के रखना है। लेसन का नाम लिखना है,
शब्दार्थ लिखना है और बाद में उस पे जो हम नोट्स देंगे और क्वेश्चन आंसर्स देंगे वो आपको लिख के एक अच्छे से आपकी नोटबुक तैयार करके रखनी है, ताकि आपके आगे की परीक्षा में पढ़ाई करते वक्त आपको आसानी हो। इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेंगे हम, किसने किससे कहा। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। गुरुजी ने, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर जैसे, गुरुजी ने पाठशाला में उपस्थित विद्यार्थियों से पूछा। ठीक है, वापस देखिए, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। गुरुजी ने पाठशाला में उपस्थित विद्यार्थियों से पूछा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस पर दिया गया गूगल फॉर्म आपको सॉल्व करना है। आगे हम फिर मिलेंगे, आगे क्या होता है, बच्चों ने इस पर किस तरह से मार्ग निकाला ये देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।